एक मिनट, हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, सीबीआई जांच कराएं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने रीट पेपर लीक केस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रीट मामले पर गहलोत सरकार गंभीर है, एसओजी को फ्री हैंड दिया है और दोषियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। जल्द ही रीट लीक्स का खुलासा हो जाएगा। काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ हमने किया है, जैसे कोई आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी लेता वैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं। और बड़े बड़े बीजेपी का नेता उस बात को कंडेम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में एक माहौल क्रिएट हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल हो गई। उसके बाद बीजेपी के नेता कोई भी मुद्दा आता है तो वो मुद्दा जिस पर सरकार जांच शुरू करती है, मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं, एसओजी को जांच का आदेश देते हैं, सरकार कार्रवाई करके बर्खास्त करती है, सरकार लोगों को गिरफ्तार करती है, सरकार सख्त होती है, सरकार बिल लेकर आने की तैयारी करती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। सब काम सरकार ने किया, ये तो बीजेपी ने नहीं किया। ये जब से नेता लोग दिल्ली गए तो दिल्ली में बैठ के षड्यंत्र किया गया है। अब जब गड़बड़ियां सामने आई हैं तो सरकार ने बर्खास्तियां भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। 45 दिन में राय देगी। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि यह कैसे रिपीट ना हो और कैसे हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे परीक्षाओं को यहाँ पर कंडक्ट करें। क्योंकि मत भूलिए ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूँ इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान है, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा आयोजित हुई थी और इसी दिन इस परीक्षा में नकल और पेपर लीक का काला साया भी पड़ा। यूं तो सरकार ने काफी कोशिशें की थी कि ये नकल मुक्त हो और पेपर लीक से इस परीक्षा को बचाया जा सके, इसके लिए काफी जतन किए गए थे। लेकिन शिक्षा माफियाओं की करतूत सरकार की इन तमाम कोशिशों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी। सितंबर 2021 को 31,000 पदों के लिए हुआ था परीक्षा का आयोजन। परीक्षा के दौरान खास डिवाइस लगी चप्पल पहने पकड़े गए थे अभ्यर्थी। एग्जाम के एक दिन पहले बाड़मेर पुलिस ने नकल गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 सरकारी शिक्षकों सुरेश और रमेश बिश्नोई को किया गया गिरफ्तार। नकल गिरोह में सांचौर ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल भी था शामिल। जांच में सामने आया कि 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। जयपुर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था परीक्षा का पेपर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को किया गया बर्खास्त। बजट सत्र के दौरान नकल रोकने के लिए बिल लाने की तैयारी में सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट 8 फरवरी को रीट मामले में जुड़ी हुई तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। छात्रों के लिए रीट की परीक्षा की लड़ाई का अंजाम जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो इसमें सियासी संजीवनी ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। हनी यानी शहद और ट्रैप मतलब जाल, एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस भंवर में फंस गया है। इस बार सरकार के बड़े मंत्री के लिए हसीन जाल बुना गया, मगर एक चूक ने ब्लैकमेलिंग के मकर जाल का राज फाश कर दिया। अपने हुस्न की अदाओं से पहले वह लोगों पर डोरे डालती है। लोगों के फंसते ही शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का डर्टी खेल। एक बार जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ तो कहानी बर्बादी पर जाकर ही खत्म होती है। लेकिन मरुधरा के मिनिस्टर इस मामले में थोड़े भाग्यशाली रहे, जो कि इस हनी ट्रैप के गंदे माया जाल से बच निकले। ब्यूटिशियन का डर्टी गेम, मॉडल के जरिए मिनिस्टर को फंसाने की साजिश। राजस्व मंत्री को दिया गया
अकेले मिलने का ऑफर। एक मॉडल की सुसाइड की कोशिश ने खोल दिया राज। पुलिस के शिकंजे में आई शातिर हसीनाओं और दलालों का चेहरा गौर से पहचान लीजिए। मरुधरा में हनी ट्रैप कांड से जुड़े ये वो चेहरे हैं जिसे पुलिस ने बेपर्दा कर दिया है। इन हसीनाओं की मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि इनके कारनामे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये ऐसा हसीन जाल बुनते हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी इनका शिकार हो जाता है। लेकिन इस बार शिकार बड़ा और भाग्यशाली था जो हसीनाओं के माया जाल से बच निकला। रूटीन में मैं इनको नहीं पहचानता। ये लड़कियां आई, काम बताया, इन्होंने हेड से बात कराई। पहले हेड का फोन भी आया था, न्यूज फ्लैश के नाम से इन्होंने। अब मैं टीवी वालों, अखबार वालों को विश्वास नहीं करूं तो भी मैं शपथ लेने की गलत होऊंगा कि मैं उनको सच्चाई नहीं बता पा रहा हूं। तो मैंने उस हिसाब से इनको बात सुनी और उच्च अधिकारियों को फोन किया। जब वो काम गलत था, उन्होंने मना किया, मैंने बताया तो मैंने इनको मना कर दिया। फिर भी ये बराबर जिद करती रही। मास्टरमाइंड अक्षत और साथी दीपाली ने कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का खूबसूरत जाल बुना। आरोपियों ने उदयपुर में साड़ी और ज्वेलरी के प्रचार के लिए एक मॉडल को हायर किया और मॉडलिंग से जुड़े काम के लिए जोधपुर के होटल लॉर्ड्स इन में ठहराया। शातिरों ने बड़ी चालाकी से मॉडल का नहाते हुए आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। ब्लैकमेलिंग में शातिर दीपाली ने मॉडल को उसका नग्न वीडियो दिखाया और काम न करने पर जिंदगी तबाह करने की धमकी दी। दिसंबर के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, उस लड़की दीपाली ने इसको फोन किया पीड़िता को और ये कहा कि तुम्हारे कुछ न्यूड फोटोज और वीडियोज हमारे पास हैं, अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो हम इसको वायरल कर देंगे। तो 20 जनवरी के आसपास लड़की वहाँ पे वापस उदयपुर उनके पास में गई। जाके उसने फिर कुछ दिन वहाँ पे मॉडलिंग का काम किया। इन बिटवीन उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। उस काम के अंदर ये था कि उसको वो हनी ट्रैप वाले गैंग में शामिल करना चाह रहे थे और उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। 28 तारीख को वो लोग उसे भीलवाड़ा लेके गए और उसको ये कहा कि हमारी एक फाइल है, इस पर तुम्हें अप्रूवल लेके आनी है। उनका ये प्लान था कि वो उस लड़की को वहाँ पे भेजेंगे अप्रूवल के लिए और इस बहाने हो सकता है कि वो हनी ट्रैपिंग टाइप चीज में आगे बढ़ जाएं और उसमें वो कामयाब हो जाएं। अब मॉडल हाथ में थी और टारगेट सामने। मॉडल को होटल के ठीक सामने सर्किट हाउस जन सुनवाई कर रहे मंत्री के पास मीडिया कर्मी बनाकर भेजा गया। इस दौरान शातिर दीपाली ने अक्षत को चैनल का हेड बताकर मंत्री को फोन भी कराया ताकि उन्हें मंत्री के साथ बैठने का अलग से टाइम मिल सके, लेकिन मंत्री ने अलग से मिलने से इनकार कर दिया। उसी दौरान उस मॉडल ने 30 जनवरी की शाम जोधपुर के होटल लॉर्ड्स इन की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन कार के ऊपर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई। खबर आग की तरफ फैली और फोटोशूट के पीछे के इस गंदे खेल का खुलासा हो गया कि एक बड़े नेता हैं, उनको भी हम इसमें फंसा लेंगे तो हमारे बहुत से काम इसमें निकल जाएंगे। पर ये इनका प्रयास असफल रहा। जो लड़की पीड़िता है वो तो पहले निकल के आ गई थी। 6 जो लड़कियों को भी वहाँ से मना कर दिया गया था। अभी टोटल कितने लोगों को आप यहाँ लाए? अभी हम 3 लोगों को लेके आए हैं, जिसमें अक्षत, दीपाली और एक और लड़की है झील। उसका इसमें सीधा कोई लेना देना नहीं है, किंतु वो उसमें वहाँ पे भीलवाड़ा जाने वाले जो लोग थे उनमें वो शामिल थे। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो गई। पुलिस ने जोधपुर की होटल से कूदी पीड़िता के तार ब्लैकमेलर्स के गंदे खेल से जोड़ने शुरू किए और पीड़िता के बयान के आधार पर 48 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का राजफाश कर दिया। अक्षत दीपाली की गैंग में कई फीमेल मॉडल शामिल हैं। हाई प्रोफाइल लोगों के पास भेजते हैं लड़कियां, फिर अश्लील वीडियो बनाकर करते हैं ब्लैकमेल, मुकदमा दर्ज कराने और वीडियो दिखाने की देते हैं धमकी। 2016 में जयपुर के ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल था अक्षत गैंग। जयपुर के हाई प्रोफाइल लोगों को बनाया था शिकार। एक डॉक्टर को फंसाकर 2 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसा नहीं देने पर रेप का केस दर्ज करवा दिया था। पीड़ित डॉक्टर को कई महीने तक
जेल में रहना पड़ा था। एसओजी ने अक्षत और उसकी गैंग में शामिल लड़कियों को पकड़ा था। कुछ वकील और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पूछताछ में हो सकते हैं और भी बड़े खुलासे। रसूखदारों को बनाते हैं शिकार। मंत्री को फंसाना चाहा तो खुद फंस गए। कभी प्रेस वाला बनके, कभी अन्य किसी काम से, कभी लाइजनिंग का आदमी बनके, कभी इस तरह से लोगों के पास जाता था जो नामचीन लोग हैं, ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास में, और वो किसी न किसी प्रकार से बातों के जाल में फंसा के, लड़कियों को भेज के, लुभा के, रिझा के अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। यहाँ भी इसका एक प्रयास था जो कि असफल रहा। मरुधरा में हनी ट्रैप के बढ़ते मामलों से पुलिस चौकन्ना जरूर हो गई है। ब्लैकमेलिंग के मास्टरमाइंड अक्षत और दीपाली से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप के इस गंदे खेल से कुछ और लोगों के राज बेनकाब होने वाले हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश की पहली पत्रकारिता यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बन गई है। निशाने पर कुलपति हैं और सामने है राजभवन। देश का तीसरा सरकारी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी की शिकायत के बाद राज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ड्रीम यूनिवर्सिटी के कुलपति की योग्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर विवादों में हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। 24 पदों की भर्ती पर राज्यपाल ने लगाई रोक। कुलपति की योग्यता पर खड़े हुए सवाल। राजस्थान की पहली पत्रकारिता यूनिवर्सिटी स्थापना के बाद से ही सियासत का शिकार रही है। ताजा मामले में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी की शिकायत पर राज्यपाल ने 1 फरवरी को प्रोफेसरों के 24 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही भविष्य में बिना कुलाधिपति को भरोसे में लिए सभी विश्वविद्यालयों को ऐसा न करने की सलाह दी। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में भर्तियों के मामले में लिखित शिकायत राज्यपाल को भेजी थी और कुलपति ओम थानवी पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। देवनानी का आरोप था कि कुलपति ओम थानवी रिटायरमेंट से पहले धांधली से भर्ती पूरी करने जा रहे थे। 24 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए योग्यता मापदंड यूजीसी के मानकों का पालन नहीं करते। इस संदर्भ में मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा और उस पे भी उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए उन सारी बातों को उन्होंने मेरे पर डोल दी। जब मैंने उनसे साफ कहा आप जो बिंदु मैं उठा रहा हूँ उसके उत्तर दो, तो मुझे आज प्रसन्नता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस पर कार्रवाई करके सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो निश्चय रूप से मैं राज्यपाल महोदय का आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रकार का एक्शन लिया। इससे दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी नसीहत लेनी चाहिए कि सेवानिवृत्ति से पहले इस तरह की न करें। और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले थानवी जी खुद अयोग्य होते हुए भी एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी कुछ समय तक बने रहे, जब उनको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं, नैतिकता का जीवन में और अपने उत्तरदायित्व में पालन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। राजभवन के एक्शन पर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर और विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल की कार्रवाई को अनुचित करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और कुलपति ओम थानवी का बचाव किया और राज्यपाल के एक्शन पर सवाल खड़े किए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करना अधिनियम प्रदत्त किस अधिकार में है? एक कुलाधिपति अपने कार्यकाल के अंतिम माह में कुलपति नियुक्त कर सकते हैं, तो कुलपति अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं कर सकते? भर्ती स्थगन और योग्यता पर सवाल खड़े होने के बाद पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी ने अपना पक्ष रखा है। थानवी ने कहा कि संस्थापक कुलपति के तौर पर यूजीसी के नियमों में राज्य सरकार राहत देती है, इसी आधार पर मेरी नियुक्ति की गई। सरकार ने हमको पद बहुत पहले स्वीकृत कर दिए थे,
लेकिन सरकार में इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है इसका मुझको अंदाजा नहीं था, क्योंकि रोस्टर है, विभिन्न तरह के आरक्षण, उनकी सारी व्यवस्था चीजें, पर वो सारा करके हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी दिसंबर के शुरू में, और मेरा जो कार्यकाल पूरा होता है उससे भी 3 महीने से पहले तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई। पर मैंने ये जरूर कहा था कि ये नियुक्तियां मैं अपने रहते हुए नहीं करूंगा, नियुक्तियां आने वाले कुलपति करेंगे। दरअसल 2012 में गहलोत सरकार ने जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 2015 में वसुंधरा राजे सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का राजस्थान यूनिवर्सिटी में विलय कर दिया था। 2019 में सत्ता में लौटी गहलोत सरकार ने एक बिल पास कराकर हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को फिर स्वतंत्र किया। 2019 में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी को हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। कुलपति ओम थानवी का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। सर्च कमेटी नए कुलपति की तलाश में जुटी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजभवन स्थगित की गई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा या फिर यह जिम्मा नए कुलपति पर छोड़ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। 7 महीने बाद सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर निगम की कुर्सी पर फिर काबिज हो गई हैं। लेकिन क्या सुप्रीम राहत के बाद सौम्या पर संकट पूरी तरह से टल गया है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के पद से निलंबित सौम्या गुर्जर एक बार फिर से अपने पद पर काबिज हो गई हैं। करीब 7 महीने पहले जयपुर ग्रेटर के आयुक्त से विवाद के कारण सौम्या गुर्जर निलंबित हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में एक बार फिर से उन्हें अपनी कुर्सी मिल गई है। लेकिन क्या सौम्या गुर्जर की तमाम मुश्किलें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं? पहले भी मैं जनता के काम के लिए जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। ग्रेटर में फिर सौम्या राज, मेयर की कुर्सी पर फिर हुई काबिज। अंतरिम राहत, क्या मिलेगी ताकत? मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। करीब 7 महीने बाद ग्रेटर नगर निगम की सियासत ने फिर पलटी खाई है। नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से विवाद के बाद सौम्या गुर्जर को मेयर की कुर्सी खोनी पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद सौम्या फिर से उसी कुर्सी पर काबिज हुई हैं जहां से उन्हें निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत के बाद जब सौम्या गुर्जर ने विधि विधान से पदभार ग्रहण किया तो न्यायपालिका पर विश्वास जताना भी नहीं भूली। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। मैडम, डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा, पहले भी मैं जनता के काम के लिए जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। पदभार संभालने के साथ ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने कामकाज को लेकर संदेश दिया तो अचानक ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सियासत भी तो देखा आपने, खबर में दम है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक